जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान की जनता आक्रोशित है या इसका विरोध कर रही है। कि देखिए, ये निर्णय प्रभावी होने से मुझे लगता है कि पूरे एसटी और एससी समुदाय में इसका व्यापक रूप से नकारात्मक असर ही पड़ना है, सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इसमें से अपना आरक्षण को जैसा था वैसा रहने दिया जाए। जो ऊपर उठ गए हैं, जो अमीर हो गए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि उसी परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ नहीं होते हैं। भाई है, भतीजा है, भांजा है, बहन है, तो उन लोग जब उस परिवार से अलग होता है तो उसकी दशा को कौन देखेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसी निर्णय को स्वतः संज्ञान में ले और आज के माहौल को देखते हुए इस निर्णय को वापस ले। क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग पत्ता बेच करके, धान बेच करके, चावल बेच करके लोग आईपीएस बनाने के लिए चाह रहे हैं। वो सपना तो हम लोगों के बीच से खत्म हो जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट जो थोपना चाह रही है ये बहुत है, इसको कतई नहीं मानेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आज पूरे देश भर में बंद बुलाया है। बंद बुलाने का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर पर जो निर्णय आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसटी, एसटी ऐसे में कई समुदाय हैं जो अब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और कुछ लोगों का जो है कहीं ना कहीं आरक्षण पर दबदबा जो है वह बना हुआ है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर एक निर्णय सुनाया। उसको लेकर के जो आज पूरे देश भर में जो विपक्ष के संगठन हैं और वैसे आदिवासी मूलवासी संगठन हैं उन लोगों ने आज बंद का आह्वान किया था। आज उसी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसका समर्थन किया है। अभी हम लोग पुराना हाई कोर्ट के बगल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दीदी, आखिर ये जो क्रीमी लेयर को लेकर के आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, किस बात की डर है आप लोगों को? देखिए, हम लोग ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग उसको मान सम्मान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे अभी कितने ही लोग, अभी हमको लगता है 100 में 4% अभी जो आगे लोग बढ़े हुए हैं और इतना ही देर में अगर कोर्ट या कोई भी आरक्षण को समाप्त करने के लिए चाहता है तो ये बहुत बड़ा भूल है उनकी। आरक्षण कहाँ समाप्त कर रहा है? वो तो इसमें क्रीमी आरक्षण पर आरक्षण जो मजबूत हो गया है उसको इससे बाहर करना चाह रहे हैं। बात तो यही है। वो तो ऑटोमेटिक है कि जो इससे बाहर हो गए हैं, आरक्षण से जो बाहर हो गए हैं, चाहे जिसके यहाँ एक के अनुसार से जो बढ़ रहा है वो तो अपने आप अपना आरक्षण को ऑटोमेटिक वो छोड़ते ही जा रहा है। लेकिन जो उसके चलते आज जो नीचे लेयर के लोग हैं, आज भी देहात में और बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए जो भेज रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दुखद है। क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग पत्ता बेच करके, धान बेच करके, चावल बेच करके लोग आईपीएस बनाने के लिए चाह रहे हैं। वो सपना तो हम लोगों के बीच से ख़त्म हो जाएगी। जो आज हम लोग बच्चों को ना हम लोग आईएएस बना पाएंगे, ना कुछ भी नहीं बना पाएंगे, तो हमारे बच्चे लोग तो आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। तो जो लेयर के ऊपर लेयर जो ये कर रहे हैं, तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो बुनकर का बाल बच्चा है, जो सीवर साफ करने का बाल बच्चा है, वो लोग भी जो है वो सरकारी नौकरी में आए, वो उनको भी आरक्षण का लाभ मिले? जो सीवर वगैरह साफ करता है, नली गटर साफ करता है, जो बुनकर है, उनका बाल बच्चा नहीं चाहते हैं कि वो जो है सरकारी नौकरी का लाभ मिले? उनको भी चाहेंगे कि उनको भी सरकारी नौकरी का लाभ मिले। जब लोग ये सेवा करते हैं, नीचे गिर करके, नीचे तत्व के लोग काम जो कर रहा है, उनको तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए आरक्षण। तो हमारे साथ फरीद खान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अध्यक्ष है। फरीद जी, आज यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं, भारत बंद का समर्थन आपकी पार्टी ने की है, क्या कारण और क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों ने जो फैसला लिया है, ये फैसला तो ये समझ में आता है कि केंद्र के इशारे पे ये काम होता है। आज बड़ा अफसोस लगता है कि केंद्र के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट चल रही है। जो मानववादी विचारधारा है, ये जो उन्होंने थोपने की कोशिश की है और आरक्षण को ख़त्म करने का जो साजिश चली जा रही है, तो इसको तो हम लोग कहीं कदापि ना मानेंगे कि आज ऐसा ये लोग बिल पास करना चाह रहे हैं कि गरीब का बेटा गरीब ही रह जाए।
इससे उठे नहीं आगे। आज अगर मेरा भाई का बेटा को नौकरी के बाद आता, अगर मेरा भाई है और मैं नहीं हूँ तो उसको नहीं मिलेगा, मेरा नाम आ जाता है। तो ये सब सोच जो है सुप्रीम कोर्ट जो थोपना चाह रही है, ये बहुत है, इसको कतई नहीं मानेंगे। ये आज भारत जो बंद, इसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। अभी ये तो शुरुआत है, ये एक झांकी है, पिक्चर पूरा बाकी है। अगर इस तरह का निर्णय को बदला नहीं जाएगा, फैसला को बदला नहीं जाएगा, इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अध्यक्ष हैं मुश्ताक जी। मुश्ताक जी, किस बात को लेकर के आक्रोश है आप लोगों के अंदर? ST SC आरक्षण क्रीमी लेयर पर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें आप लोगों को कहां पर कमी नज़र आ रही है और ये आक्रोशित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान की जनता आक्रोशित है या इसका विरोध कर रही है, और वो नहीं चाहती है कि इस तरह का कोई निर्णय आए जिससे क्रीमी लेयर का जो फ़ायदा पहुंचाने की जो बात है, वो इनको पता है कि जहां पर ऑफिस है, जहां से इनको क्रीमी लेयर में सर्टिफिकेट देने की बात होगी या जो भी मामलात आएंगे, वो ऊंचे घराने के लोग होंगे और वो किसी कीमत पर गरीब घराने के लोगों को या गरीब ST SC को सर्टिफिकेट का लाभ नहीं देते हैं और ना देंगे। इस पर भी क्या होगा कि ऊंचे लोग अपने रसूख का उपयोग करके, और तो जो क्रीमी लेयर को वो फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं वो तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी मामले पर, जनहित के मामले पर स्वतः संज्ञान लेती है कि हम इसमें जनता का अहित हो रहा है, तो इसलिए इस निर्णय को इस तरह से बदला जाता है। तो हम चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसी निर्णय को स्वतः संज्ञान में ले और आज के माहौल को देखते हुए इस निर्णय को वापस ले और जो पुरानी व्यवस्था है उसे लागू करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है इस तरीके का यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इस लड़ाई में जो आप लोगों ने समर्थन किया है। देखिए, समर्थन की बात जहाँ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की पार्टी है और उनका हित जहाँ पर नुकसान पहुँचता है उनके हित पर, उसके लेकर के संज्ञान में लेती है और उसके लिए आंदोलन करती है। यह हमारा इतिहास रहा है और उसी आंदोलन के बल पर हमने इस झारखंड राज्य को लिया। तो आज अगर ST SC आरक्षण पर मामला उठ रहा है तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को संज्ञान में लेना चाहिए और वो जनता के हित में खड़ा हो गई है और हम हमेशा खड़ा थे, खड़ा रहेंगे और खड़ा होते रहेंगे। हमारे साथ तमाड़ के विधायक हैं विकास जी। सर, राजनीतिक लाभ के लिए SC ST का हक मारना बंद करो, कौन कर रहा है ये? किसके ऊपर यह आरोप है? देखिए, ये राजनीतिक भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको साफ तौर से एक बात कह देता हूँ कि ये विषय राजनीति से परे भी है। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि देखिए, ये निर्णय प्रभावी होने से मुझे लगता है कि पूरे ST और SC समुदाय में इसका व्यापक रूप से नकारात्मक असर ही पड़ना है, सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। और अगर सकारात्मक असर पड़ना रहता तो मुझे लगता है कि पूरे देश में आज इतनी बड़ी आबादी सड़कों पर नहीं होती। और मेरा मानना है कि जिस विषय को लेकर के हमने मांग नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं हुए, तो फिर उस विषय पर किसी तरीके का निर्णय देने का क्या मतलब बनता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने ST और SC को जो आरक्षण दिया था, मुझे लगता है कि वो उनका सबसे बेस्ट निर्णय भी था, और उसी आरक्षण के कारण ही आज कहीं ना कहीं जितने भी पूरे देश में ST SC से जो दबे कुचले लोग हैं वो आगे निकल करके आए, नहीं तो उनको मौका भी नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा, मैंने तो पहले अभी कहा ना कि भाई जब हमने किसी तरीके का संशोधन मांगा नहीं तो हमें क्यों दे रहे हैं? और अब हम कहेंगे कि भाई हम इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तब इस बात को किस रूप से देखना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है कि हमारा विशेष आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर पुनर्विचार करे और इतनी बड़ी आबादी के
का जो एक मत एक विचार है उसको ध्यान में रख करके निर्णय लें। तो क्या लग रहा है कि केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने या क्रीमी लेयर पर निर्णय लिया? देखिए, भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया दी है क्या, वो बताइए मुझे। अगर प्रतिक्रिया दी है तो निश्चित तौर से मैं उसकी प्रतिक्रिया दूँगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये 109वीं सूची में डाल देनी चाहिए या फिर इसको वापस ले लेना चाहिए? नहीं, इसको मैं ये सुझाव मेरी तरफ से रहेगा कि इसको आप कुछ भी करिए, लेकिन इस निर्णय को वापस लेकर के इसको सुरक्षित बनाइए ताकि भविष्य में किसी तरीके का कोई संशोधन आने वाले समय में ना हो सके। तो इस आज़ाद भारत में आज भी कहीं ना कहीं जो ST SC है वो अपने आप को शोषित और शोषण का शिकार होता हुआ देख रहा है। सर, ST SC के खिलाफ आज़ाद भारत में भी जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और लगातार ये कहीं ना कहीं अनवरत जारी है, आखिर ये कैसे थमेगा और कैसे ST SC इस भारत में अपने आप को महसूस करेंगे कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं? देखिए, इसीलिए तो आज पूरा भारत बंद है, पूरा भारत में आंदोलन हो रहा है। ST SC अपना आरक्षण को जैसा था वैसा रहने दिया जाए और निश्चित रूप से आज इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करके और अच्छा से रहने दिया जाए और ST SC जो चाह रहा है वो चीज़ को अभी स्थापित करके पुनः विचार करके और अच्छा से अच्छा जो भीमराव अम्बेडकर जो आरक्षण दिया है, कितने दबे कुचले लोग, इसीलिए आज हर जगह अच्छा से खड़ा होकर ST SC लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। उस चीज़ को कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया मजबूत रखकर इसी तरह जीना, इसी तरह जैसे पहले था वैसा रहने दिया जाए। धन्यवाद। 7 जजों की जो पीठ ने इसको निर्णय लिया है उसमें हर वर्ग हर समुदाय के जज थे उसमें, उसके बावजूद भी इस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है कि आप सुप्रीम कोर्ट 7 जजों बैठा था, हम उतना सुने नहीं हैं, हम जाने नहीं हैं, हमने देखे नहीं। जो मेरा अधिकार है, जो लोगों का आवाज़ है, हमारा पार्टी हमेशा दबे कुचले लोगों का साथ देता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसलिए हम लोग इसमें सहमत नहीं हैं। क्या इसकी ज़रूरत थी अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? ज़रूरत नहीं था, जो किसी से पूछा नहीं, कहीं से राय लिया नहीं गया है, कोई बहुत बड़ा मंच सजा नहीं किया, तो कैसे जानेंगे कि मतलब ज़रूरत रहा था? ज़रूरत रहता था आज पूरे भारत समाज ऐसा नहीं होता। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं इसको जो है तो जबरन लागू किया गया। हमारे साथ उपाध्यक्ष है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर पर निर्णय लिया गया है? भारत बंद के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सड़क पर है। देखिए, पहले जब से न्यायपालिका में राजनीतिकरण का विलय होते जा रहा है, उसका उदाहरण है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण का दिया गया है और उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी शोषित वर्ग है वो कभी भी इससे ऊपर उठ के नहीं आ पाएंगे। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। क्या एक शोषण है? शोषण है। देखिए, जो वर्गीकरण कर दिया जा रहा है, जिसके चलते जो हमारे जो मान लीजिए जिनको आरक्षण के दायरे में आते हैं, अब मान लीजिए कोई उनका परिवार में किन्हीं को मिल गया, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो परिवार से दूर रहते हैं, एक भाई को आरक्षण का लाभ मिला और वो आज उस लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में अपने बाकी परिवारों को मदद नहीं कर पाता है, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो आरक्षण का फ़ायदा ले? तो इसमें संशोधन की ज़रूरत है और आने वाले दिनों हम लोग मांग करते हैं कि जो न्यायपालिका के द्वारा जो ये नियम आया है उस पर संशोधन हो। हमारे साथ कलाम जी हैं। कलाम जी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, जो क्रीमी लेयर का मामला जो आया है, इसको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जो ऊपर उठ गए हैं, जो अमीर हो गए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि उसी परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ नहीं होते हैं। भाई है, भतीजा है, भांजा है, बहन है, तो उन लोग जब उस परिवार से अलग होता है तो उसकी दशा को कौन देखेगा? वो तो खतियानधारी के हिसाब से चलेगा।
तो फिर कल वो गरीब होगा तो फिर उसको ये कहा जाएगा कि आपका परिवार में तो आप अमीर हो गए हैं, लिस्ट से बाहर हो गए तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे जो फैसले आती है जो जन विरोधी होती है उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार का जो सपोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका विरोध करती है। हम लोग आगे भी इसका विरोध करते रहें। अगर आप दलित हैं तो आपको अधिकार मांगने का कोई हक नहीं है। अगर आप अधिकार मांगिएगा तो आप कुचल दिया जाइएगा, आपका अधिकार को छीन लिया जाएगा, आपके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये आज़ाद भारत की कहानी है, आज़ाद भारत की हकीकत है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की गवाही दे दी कि आप दलित हैं, आप दलित रहिए, आप नाली साफ करिए, आप लोगों के घर के कचरे साफ करिए, आप आज भी प्रताड़ित होइएगा। हमारे साथ प्रदीप मिर्धा हैं। क्रीमी लेयर को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्या दलितों को समाप्त करने की एक साजिश है या फिर क्या? ये तो संविधान को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से किया है और अभी भी कर रहा है। वो दलितों में भी, जाति में भी, दलित में भी बांट दे रहा है वो। तो ये बहुत ही खराब है और जब तक इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। और जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आप आदिवासी ओबीसी और एसटी को बांटने का काम करते हैं तो आप बांटने का काम मत कीजिए, बांटने का काम मत कीजिए। कौन बांट रहा है? अरे बीजेपी बांट रहा है। कैसे बांट रहा है बीजेपी? वो न्यायालय के द्वारा बांट रहा है। हाथों में नीला झंडा है। अरे एकदम नीला झंडा, हरा झंडा है, झंडा रहेगा, एकदम रहेगा। मतलब क्या संकेत है, क्या यही है कि देखिए हम लोग आदिवासी, मूलवासी और एसटी, एससी, ओबीसी हम लोग एक हैं। कितना बांटने का काम करेगा हम लोग? दलित अधिकार मांगेगा। एकदम अधिकार, हम अधिकार है, हमारा संविधान में अधिकार है। हम कहे अधिकार मांगेंगे, मेरा अधिकार मांगेंगे हम, मेरा तो अधिकार है, ये है शुरू से। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और नेता हैं। आज भारत बंद का आप लोगों ने समर्थन किया है, सड़क पर उतर करके दुकानों को बंद कराया है। आखिर कहाँ कमी दिख रही है और किस बात का डर है आप लोगों को? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है तो वो डिसीजन पूरा जो जनता है, भारत की जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। आज उसी का आक्रोश के तहत आज हम लोग यहाँ पे पूरा सब उतरे हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा हमेशा बांट के और नफरत फैलाने का काम करती है, तो ये चीज़ हम लोग कोई पसंद नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे इस वजह से उतरे हैं। मनुवादी सोच खत्म करो का जो है सो हाथों में कटआउट है। आखिर कौन है ये मनुवादी? मनुवादी देखिए, जो भी लोग बांटने का काम कर रहे हैं, अभी शीर्ष नेतृत्व में जो है केंद्र में, वही लोग बैठे हुए हैं और उन लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं। तो बांटने का काम हम लोग को नहीं होने देना है। हम लोग को मोहब्बत के साथ पूरा देश को जोड़ के रखना है। देश को किसी भी हिसाब से हम लोग को बांटने नहीं देना है। जो भी ताकतें आती हैं उन लोग को धराशायी करना है। तो आज भारत बंद करके क्या चेतावनी देने की कोशिश की? भारत बंद करके यही चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत की जनता जो भी है वो एकदम सुलझी हुई जनता है और जनता यही चाहती है कि कभी भी बांटने का काम कोई नहीं करे। हम लोग मोहब्बत से रहते हैं, मोहब्बत से रहेंगे और इस वजह से आज पूरा सड़कों में आज सभी लोग उतरे हैं और आज पूरा भारत को बंद करवाया गया है। दादा, आखिर क्या कारण है आप लोग इतने आक्रोशित हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे यहाँ पर धरना दे रहे हैं? एसटी, एससी, ओबीसी को हमेशा बांटने का काम किया गया है और इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम लोग अवहेलना करते हैं और इसको वापस लेना उनका एकदम अनिवार्य होगा। कारण कि ऐसे भी दलित और एसटी, एससी, मूलवासी सब इससे सब तंगी की हालत में जी रहे हैं और बांट के और हमारे बीच फैला रहा है। कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, जो कि बांटने का काम कर रही है और छीन भिन करके टिकट को इधर से उधर करके एमएलए, एमपी को खरीदने का काम कर रही है। संविधान के तहत ही जो है सो हमारा उसको उसमें भी छीन भिन करने का काम कर रही है।